अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा अकेडमी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को टॉपिक कवर करवाया था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। आज हम उसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरीके से हो रही होती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ये देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है ये दो अलग अलग लफ्ज़ है। ऑस्मो और रेगुलेशन ये दोनों अलग लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ नहीं है, अलग अलग लफ्ज़ है। ये जो ऑस्मो होता है ये ऑस्मोटिक से निकलता है। ऑस्मोटिक से निकलता है। ऑस्मोटिक के प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं। जब तक दोनों सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोटिक का प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक से निकलता है ऑस्मो। रेगुलेशन का मतलब होता है किसी सिस्टम या प्रोसेस को कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसे कंट्रोल में रखना, इसे रेगुलेशन कहते हैं। अब हम इसके बारे में बताएंगे। ये ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर किस तरीके से हो रही होती है। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो लाइव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखिए, जैसे प्लांट्स के बारे में बताया था, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं, कुछ प्लांट्स कम पानी के अंदर रहते हैं। तो इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो रह रहे होते हैं एक एक्वेटिक के अंदर और टेरेस्ट्रियल के अंदर, मतलब ये इन दोनों के अंदर रहते हैं। देखिए, एक्वेटिक कहते हैं इनके अंदर वो एनिमल्स रहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फ़िश, स्टार फिश, जेलीफिश, मतलब ये सारे एनिमल्स हैं ना, तो ये पानी के अंदर रहते हैं। इस चीज़ को एक्वेटिक कहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं ये इनके अंदर वो एनिमल्स रहते हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। ज़मीन के अंदर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े वगैरह। ये सारी क्या है, एनिमल्स हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट देयर सेल रिक्वायर्ड मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, मतलब ये माहौल के हिसाब से होता है। जो इन एनिमल्स के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोर क्रिटिकल बैलेंस होता है। वो इन दोनों सॉल्ट और वाटर को बैलेंस रखता है। ये माहौल के हिसाब से ही हो रहा होता है। वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड एंटर द सेल विथ सॉल्यूट टू कीप द वाटर एंड सॉल्ट इन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शन। देखिए, जो लीव्स होते हैं उनके अंदर पानी मुसलसल रहता है और इसी तरीके से जो सेल होते हैं उसके अंदर एंटर हो रहा होता है सॉल्यूट्स। तो इसी तरीके से जो वाटर और सॉल्यूट्स की जो क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। जो इनके अंदर मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो स्मूथली तरीके से हो रहा होता है। ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट का जिक्र किया गया है, मतलब जो पानी होता है उसके माहौल का जिक्र किया गया है। उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है। The aquatic condition are classified on the basis of concentration of salt present in it। अब देखिए, एक्वेटिक कंडीशन जो होती है इसको क्लासीफाई किया गया है किसकी बेस पर, सॉल्ट की बेस पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया है। मतलब ये जो एक्वेटिक कंडीशन होती है इसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होगा। द वाटर विच कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कॉल्ड फ्रेश वाटर। देखिए, पानी के अंदर जो सॉल्ट का जो अमाउंट होता है अगर वो कम होगा तो इसे फ्रेश वाटर कहते हैं। जो मीठा पानी होता है, फ्रेश वाटर मीठे पानी को कहते हैं। जो हम आमतौर पे जो पानी पीते हैं वो फ्रेश वाटर पीते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्ट का अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, इसके अंदर सॉल्ट कम होगा। एंड द वाटर कंटेन हाई सॉल्ट कॉल्ड मेरीन वाटर। और अगर पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट हो तो इसे मेरीन वाटर कहते हैं। मेरीन वाटर समंदरी पानी को कहते हैं, जो समंदर से पानी आता है उसे मेरीन वाटर कहते हैं। तो इस मेरीन वाटर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सॉल्ट होता है। एनिमल ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंटली इन बोथ वाटर। अब देखिए, जो एनिमल्स होता है वो दोनों पानियों में मुख्तलिफ तरीके से ऑस्मो रेगुलेट कर रहे होते हैं। मतलब ये जो दोनों पानियों का जिक्र किया गया है यहाँ पर, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर, इन दोनों पानियों के अंदर मुख्तलिफ तरीके से ऑस्मो रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। यहाँ पर फ्रेश वाटर के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है। फ्रेश वाटर एनिमल्स है हाइपरटोनिक कंडीशन इनसाइड देयर बॉडी और सेल। अभी जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इनके अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन होती है। हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं जहाँ पर सॉल्ट कम हो, इसको हाइपरटोनिक कंडीशन कहते हैं। सो दे ऑलवेज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्लोटिंग ऑफ H2O एंड लॉस ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं इन्हें हमेशा पानी में तैरने और सॉल्ट के नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है,
वी कैन क्लासीफाई फर्दर दिस एनिमल्स इन 2 ग्रुप्स। ये फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं इनको यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहला ग्रुप है यूनिसेलुलर और सेकंड है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है इसके अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनके पास ओनली 1 सेल हो, इनके पास ओनली 1 सेल हो, एक से ज़्यादा सेल नहीं हो, इन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। और मल्टी सेलुलर कहते हैं इनके पास ज़्यादा सेल्स हो, इन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब देखेंगे जो यूनिसेलुलर होता है इसके अंदर जो वाटर का लॉस हो रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के जरिए इनके अंदर वाटर का लॉस हो रहा होता है। और इसके एग्जाम्पल में है अमीबा एंड पैरामीशियम। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पर यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने दी है अमीबा और पैरामीशियम की। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टी सेलुलर की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है पंप आउट एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। इनके अंदर जो वाटर लॉस हो रहा होता है वो किसके थ्रू हो रहा होता है, वो डाइल्यूट यूरिन के थ्रू इनके अंदर वाटर लॉस हो रहा होता है। सेकंड है लॉस ऑफ सॉल्ट इज compensated by active uptake of salt by gills and skin as well as use of salt containing food। देखिए जब सॉल्ट का इसके अंदर नुकसान हो रहा होगा, मतलब सॉल्ट की कमी हो रही होगी, तो क्या करेंगे कि सॉल्ट को बनाएंगे, सॉल्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब सॉल्ट को कैसे बनाएंगे, ये गिल्स के थ्रू या स्किन के थ्रू सॉल्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे और जो फूड होता है उसके ज़रिए से भी ये सॉल्ट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।